तो वेलकम बैक। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है इस पे बेस्ड है कि हमारा ग्राफ जो है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा। जो पिछले लेक्चर में हमने जो रूल फॉलो किए हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए हम आज सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सेक एक्स का ग्राफ हम लोग सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक, तो सेक एक्स का कहाँ डिफाइन नहीं होता, डोमेन क्या है सेक एक्स का, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे सेक एक्स डिफाइन नहीं होता। तो यानी ये पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा और 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा, सो 5 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा। इनके बीच जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, पाई, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस 3 पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होगा और माइनस 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन डिफाइन। इनके बीच जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे माइनस 5 और माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ये 0। सेक 0 कितना होता है, 0 होता है। सेक 0 1 होता है, सॉरी सेक 0 1। तो ये 1 से ऊपर होता है सेक का ग्राफ और माइनस 1 से नीचे होता है। तो सेक एक्स का डोमेन क्या है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सेक 0 1 होता है, ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होता है, यानी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा बल्कि इंफिनिटी की ओर जाएगा मिलने के लिए। ये हमने बाउंड्रीज बना दी कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। ओके ग्रेट। तो देखो ये 1 से एबव, क्योंकि सेक एक्स का रेंज क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू माइनस 1। तो सेक पाई कितना होता है, माइनस 1 होता है, यानी ये लाइन है, यानी इसके नीचे रहना है सेक एक्स का ग्राफ और इसके ऊपर रहना है। अल्टरनेट तुम ड्रॉ कर सकते हो, एक ऊपर और एक नीचे। ये नीचे क्या अगला कहाँ होगा, 1 पे ऊपर। सेक 2 पाई कितना होता है, 1 होता है। सेक माइनस पाई अगेन माइनस 1, फिर यहाँ ड्रॉ करोगे 3। ठीक है, हम इस सेक एक्स को 1 1 और 2 बनाने के लिए हम इसके इंटरवल को काट छांट करेंगे। तो कैसे काटेंगे, पहले हमने क्या सीखा था, माइनस पाई से पाई के अंदर रहना है रूल नंबर 1 के हिसाब से। इधर वाला ग्राफ हम रब कर देंगे, ये ग्राफ खत्म, और इधर वाला ग्राफ रब कर देंगे, ये खत्म। अब माइनस पाई से जाएंगे, लेकिन अभी भी रूल नंबर 1 से भी ये 1 1 और 2 नहीं हो पाया। अब रूल नंबर 2 क्या अप्लाई करेंगे, ये रूल जो है हम लिख चुके हैं लेक्चर 1 में। ठीक है, यानी सबसे पहले माइनस पाई टू पाई ग्राफ को रखेंगे, दूसरा स्मॉलर वैल्यू, तीसरा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉलर, अब देखो पॉजिटिव जो है दो जगह हो रहा है, 0 टू पाई बाय 2 में भी हो रहा है, 0 टू माइनस पाई बाय 2 में हो रहा है, दोनों का इंटरवल सेम है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को प्रेफरेंस देना है। तो ये वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह निगेटिव में ये और ये है, ये निगेटिव इंटरवल है, ये पॉजिटिव इंटरवल है, तो ये वाला डिलीट कर देंगे। तो सेक एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। तो अब देखो, अब अगर हमें इसका ये लेना है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो क्या लेंगे, y इक्वल टू x, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू x, यानी ठीक बीचों बीच एक लाइन जाएगा, इसमें इसका मिरर इमेज देख लेंगे। जैसे ये 1 है तो 1 का मिरर इमेज x एक्सिस में 1 होगा, और ये पाई बाय 2 है तो इसका इमेज यहाँ पाई बाय 2 होगा। तो यू मूव करके ऐसे करके जाएगा ये, तो कैसा बन गया ये, जैसे ये 1 से शुरू होकर पाई बाय 2 पे मिलने के लिए जा रहा है, तो 1 से शुरू होकर पाई बाय 2 पे मिलने।
सिमिलरली उसके बाद क्या हुआ है, ये देखो ये ग्राफ पाई पे -1 हुआ, तो -1 का इंटरवल का बनेगा, यहाँ बनेगा -1 वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे -1 बनाएंगे, और पाई यहाँ दिस लाइन इज पाई, तो पाई से शुरू होगा, पाई पे कितना है -1, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होनी है -1, ठीक है, क्योंकि पाई पे -1 है, यहाँ -1 पे इसकी वैल्यू पाई है, ठीक है। और तो अब ये ग्राफ किधर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, निगेटिव में पाई/2 को ये मूव करके जाएगा। तो इन शॉर्ट सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा हो गया, देखो 1 से शुरू होकर के पाई/2 पर मिलने गया इन्फिनिटी, ये 1 है, यूं करके बना, ये बन गया आपका पाई/2, फिर एक और लाइन ड्रॉ किया पाई, ठीक है, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होनी है -1, यानी -1 पे सेक इनवर्स एक्स कितना होना है पाई, और ये इधर की ओर, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दिख रहा है, तो किसका ग्राफ हो गया, देखो 1 से पाई/2 टू है, और सॉरी यहाँ -1 से पाई/2, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो सेक इनवर्स एक्स में क्या देखा तुमने, सेक एक्स में पहले क्या देखा कि हमने क्या बनाया, सेक एक्स का डोमेन, सेक एक्स का डोमेन हमने बनाया 0 टू पाई, 0 टू पाई एक्सेप्ट -पाई/2, क्यों, क्योंकि पाई/2 पे डिफाइन है, और रेंज क्या है 1 से ज्यादा और -1 से कम, तो यानी -1 से 1 की बीच की वैल्यू को हमने डिलीट करना, r -1 टू 1, और जब हम सेक इनवर्स x का डोमेन रेंज बताएंगे तो क्या होगा, रेंज यहाँ आएगा, डोमेन यहाँ आएगा, तो जो सेक x का रेंज है वो सेक इनवर्स x का डोमेन, ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, और रेंज क्या हो गया 0 टू पाई -पाई/2, ओके, तो कॉपी करिए। अब हम सिमिलर वे में देखेंगे कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोसेक इनवर्स एक्स का देख रहे हैं, हम कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सेम वे में कोसेक एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी 1 से अबव होगा और -1 से बिलो होगा, ठीक है, और सेक 0 कितना होता है, कोसेक 0 कितना होता है, कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, कोसेक कहाँ नॉट डिफाइन होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, और -5 पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे, ये सब डिफाइन नहीं है, और कोसेक पाई/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 पाई/2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, यूं करके आया और पाई वाली लाइन को टच करना चाहिए, लेकिन टच कर नहीं पाएगा, देखो टच नहीं होना चाहिए, फिर 3 पाई/2 कितना हो जाएगा -5, अल्टरनेट अप एंड डाउन होगा ग्राफ, ठीक है, ये यूं करके होना, सिमिलरली यहाँ पे -पाई/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे बनेगा ग्राफ दैट इज -1 है, और ये -5 की लाइन को टच करना चाहेगा। अब हम रूल अप्लाई करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -पाई से पाई तक, तो ये वाला ग्राफ हम कर देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्मॉलर और पॉजिटिव इंटरवल कौन है, तो पॉजिटिव इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो 0 टू पाई/2 में भी पॉजिटिव वैल्यू लेगा और पाई/2 से भी पाई में पॉजिटिव वैल्यू लेगा। हम ये वाला ग्राफ मिटा देंगे ताकि ये हमारा 1 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे ये वाला ग्राफ, तो ये हमारा हो गया। आप अब यहाँ देख सकते हैं कि कोसेक एक्स का हम डोमेन क्या रख रहे हैं, -पाई/2 से पाई/2, एक्सेप्ट
0, हम यहाँ से 0, ठीक है। और रेंज सिमिलरली क्या हो रहा है, r माइनस माइनस 1 टू, ये हमारा रेंज होगा। अब हम कोसेक इनवर्स x का जो रेंज करेंगे, ये जो रेंज है ये डोमेन बनेगा, r माइनस माइनस 1 टू 1 हमारा डोमेन बन गया, और ये जो डोमेन है ये क्या बन जाएगा, हमारा रेंज बन जाएगा, तो माइनस 0। ओके, अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसी का मिरर इमेज बनाएंगे। अब तुम देखो ये ग्राफ कितना π/2 पे 1 हो रहा है, यानी x पे π/2 है और y पे 1 है, तो उल्टा कर देंगे, x पे 1 कर देंगे, y पे π/2 कर देंगे, ठीक है, y पे। अब ये ग्राफ देखो π/2 और 1 पे से शुरू हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पे जो 1 और π/2 पे इंटरसेक्शन है, उसके बाद ये 0 की ओर जा रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस में, ये पॉजिटिव x एक्सिस में 0 की ओर है। बहुत आसान है मेरे लिए ड्रॉ करना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू कर दिया, बस उल्टा कर दिया, y को x बना दिया और x को y बना दिया, ये पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है 0 की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव x एक्सिस में 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, -π/2 और -1 से, ये -π/2 और ये -1, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, और ये ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है 0 की ओर, तो ये ग्राफ भी नेगेटिव x एक्सिस में 0, ठीक है। तो ये बहुत आराम से हमने ग्राफ बना लिया। ये किसका ग्राफ हुआ, ये कोसेक x का है, ये कोसेक इनवर्स x का है। तो अब ये सीखिए, इसे नोट करो, फिर हम कॉट इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अब कॉट x का ग्राफ कैसा होता है, और कहाँ डिफाइन किया होता है, 0, π और इन सब वैल्यूज पे कॉट डिफाइन नहीं होता, तो ये 0 हो गया, ये π हो गया, ऐसे भी हमें ग्राफ कहाँ तक बनाना, π तक ही बनाना है, और π/2 पे कितनी होती है वैल्यू कॉट की, 0, तो कॉट π/2 0 और कॉट 0 नॉन डिफाइंड, ये ग्राफ यूं करके आएगा। अब उसी तरह यहाँ नेगेटिव साइन में -π में देखें तो ये ग्राफ जो आपको बनेगा यूं करके आया, तो -π/2 -π से π तक में ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम जो है कॉट इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकें, क्योंकि रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या होना चाहिए, -π to π तक के ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। फिर हम ये देखेंगे कि इंटरवल, तो इसमें जो इंटरवल हम एक चूज करेंगे कौन सा, 0 to π/2 और π/2 से π। अगर हम इस ग्राफ को रब कर देंगे तो ये एक तो कंटिन्यूअस भी रहेगा और 1/(1/2) बन गया। जब ये 1/(1/2) बन गया और कंटिन्यूअस बन गया, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, अब इसका हम कॉट इनवर्स x निकाल सकते हैं, इसका यानी कॉट x का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये कॉट x है, कॉट x का डोमेन होता है, जैसे डोमेन क्या हो गया, 0 to π, 0 और π को नहीं लेना है। रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया तुम्हारा ऑल रियल नंबर। तो जब हम कॉट इनवर्स x ड्रॉ करेंगे तो इसमें रेंज जो डोमेन बन जाएगा, दैट इज डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x इज 0 to π। अब अगर ग्राफ देखेंगे तो जो y एक्सिस है वो x एक्सिस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ का इमेज हम कहाँ देख रहे हैं, मिरर इमेज अबाउट y = x। तो ये देखो ये पॉजिटिव y एक्सिस से x एक्सिस पे π/2 की हो रहा है, x एक्सिस पे हम y एक्सिस पे π/2 बना लेंगे, जो x एक्सिस पे π/2 है वो y एक्सिस पे π/2 बना लेंगे, और ये पॉजिटिव y एक्सिस में 0 की ओर जा रहा है, हम यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस में 0 की ओर। सिमिलरली फिर ये पाई में x एक्सिस में पाई, यहाँ पाई ड्रॉ कर दिया, और पाई पे ये लाइन टच करना चाहेगा लेकिन टच होने नहीं देंगे, ये कैसा होगा, यूं करके आया, यूं करके आ गया, तो ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ होगा, ठीक है। अब हम यहाँ समराइज करते हैं, हमने कितना पढ़े, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। जल्दी बताओ, डोमेन से साइन इनवर्स x का कितना देखा हमने,
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 to π। cos इनवर्स एक्स का डोमेन कितना देगा? -1 to 1, लेकिन इसका रेंज कितना देगा? 0 to π। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या देगा? यानी x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हुआ इसका बताओ? -π/2 to। और इनवर्स का अभी देखें, ऑल रियल नंबर है और रेंज कितना है? 0 to π। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या देगा? r -1 to 1 और इसका रेंज क्या देगा? सेक का रेंज देगा 0 to π एक्सेप्ट π/2। ठीक है। cosec इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या देगा? r -1 to 1 और रेंज देगा -π/2 to π/2 तो देखो इसको याद करना बहुत आसान है। 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें -π/2 to π/2 का रूप हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो वो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन अपॉन कॉस, ये भी साइन इनवर्स एक्स के ग्रुप में आ सकता है, ये दो है। ठीक है। सिमिलरली 3 ग्रुप्स आर ऑफ कॉस। तो साइन वाले ग्रुप में -π/2 to π/2 होता है और कॉस वाले ग्रुप में 0 to π होता है। इसका मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, इसे कॉपी करो, फिर हम जो है कुछ अभी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। अब देखो, अब हम अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे कि हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं इनवर्स फंक्शन का। जैसे हमने ये 3 एग्जांपल्स लिए हैं, साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स -√3/2 एंड टेन इनवर्स -√3। ठीक है। तो बहुत तेजी से निकाला जा सकता है। जैसे हम पहले साइन इनवर्स हाफ को सॉल्व करते हैं। लेट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो बताओ कि ये जो हाफ होता है कहाँ होता है? साइन π/6 में होता है। तो थीटा इज इक्वल टू π/6, दैट इज साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6। ठीक है, सॉल्व हो गया। यानी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद करनी पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ ये cos इनवर्स -√3/2 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। ये cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। cos कहाँ निगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन cos इनवर्स x का जो रेंज है हमने सीखा है 0 to π होता है, यानी फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट चूज करना है? सेकंड। देखो cos थीटा का रेंज 0 to π है। ठीक है। cos इनवर्स का रेंज 0 to π है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, ऑल पॉजिटिव एज यू नो, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? cos π -π/6 टू, क्योंकि ये -cos π/6 है, cos π/6 √3/2 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या लिखते हैं? π - अल्फा। तो अब cos से cos कैंसिल कर दो तो थीटा इज इक्वल टू π - π/6, यानी cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू 5π/6। सिमिलरली tan इनवर्स -√3 को अगर डायरेक्ट तुम देखना चाहो तो नेगेटिव कौन होना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है? -π/2 से π/2 तक है। तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज -π/2 to 0। तो यहाँ से इसको तुम कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में -अल्फा होता है। एंड व्हाट इज अल्फा? जहाँ पे tan अपनी वैल्यू √3 रखना है, तो tan √3 60 डिग्री पे होता है, दैट इज π/3, तो -π/3 राइट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जल्दी। तो इससे पहले आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कंटिन्यूअसली वीडियोस को वॉच करने के लिए। ओके, थैंक यू।